स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। स्वागत है उन सभी जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं मेरी इस फैमिली में, आए हैं मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली के अंदर। आप सभी का तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एंड बहुत सारे क्यूट से प्यारे प्यारे से मैसेज करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब रीडिंग की तरफ और जानते हैं कि आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड क्या करना है। आप अगर इस चैनल पे आज ये वीडियो आपके सामने आई है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एनर्जी एक्सचेंज करते हुए कमेंट सेक्शन में आप अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप बोलो कि मेरे पार्टनर की फीलिंग्स बता दो। उसके लिए मुझे बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स अपने बारे में या इस रिलेशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। जो रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और जानते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग क्या है। पहले हम उनके मैसेज निकालेंगे, फिर उनके मैसेजेस को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, ध्यान कीजिए अपने पार्टनर की तरफ, क्योंकि पहले मैं मैसेज लूँगी और फिर हम उन मैसेजेस को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो उनका नाम ले लीजिए। अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ। तो देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। मैं अभी रेडी नहीं थी लेकिन ये कार्ड आया है, ठीक है। तो चले महादेव, इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कार्ड्स की शफलिंग को आपने मिस नहीं करना है, ओके। तो महादेव प्लीज़ बताइए, जो बार बार अपने पार्टनर का नाम दोहरा रहे हैं, जिनको याद करते हैं, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस नो कॉन्टैक्ट में, इस सेपरेशन पीरियड में क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। तो पहला कार्ड हमें दे दिया गया है, तो थैंक यू सो मच महादेव। तो पहला कार्ड आया है आई वॉन्ट यू। आपके पार्टनर अभी इस समय आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके लिए क्रेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस समय वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मे बी इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ है, इनको पता चला है कि इन्होंने क्या गलती करी है। सो उन गलतियों के ऊपर आप काम करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यस, बहुत जल्दी ये आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। इनका बहुत मन है आपको कॉल करने का, आपसे बात करने का, या तो आपको एक छोटा सा मैसेज आ सकता है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ है जो आपको बताना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी क्या है या आप क्या फील कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ हाई का मैसेज आ सकता है या आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टोरी या स्टेटस डाला है, उस स्टोरी को देखकर आपको बता सकते हैं कि देखो मैंने तुम्हें अनब्लॉक कर दिया है, अब तुम मुझसे बात कर सकती हो या कर सकते हो सकता है कि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हो, तो ये चाह रहे हो कि पहल ऐसे हो जाए कि आप खुद ही इनको कॉल मैसेज कर दो। तो इस समय ये काफ़ी डेस्परेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ऐसे लग रहा है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं अभी इस वक्त पे, या चाहते हैं कि आप दोनों की बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप इनके लिए बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। वेट गाइस, लाइट चली गई, ओके। ये अभी कुछ और टाइम चाहते हैं एंड चाह रहे हैं अपने आप को समझना कि लाइफ में क्या चल रहा है। ये बहुत जल्दी आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं एंड बॉटम में आया है। ये अभी इस समय रेडी नहीं है आपसे बात करने के लिए। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको ये सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड साथ में यहाँ मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है कि ये बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम इन मैसेजेस को ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से अभी लाइक कर दीजिए। चले, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब लाइट जाती है। चले अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं
कि और देखते हैं कि इन कार्ड्स में और क्या छुपा हुआ है और कौन सा मैसेज है जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम टैरो से चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर और क्या आपको बोलना चाहते हैं। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा। और अब मैं कार्ड शफल करूँगी, तो इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने अच्छे से अपने पार्टनर का नाम लेना है, आप उनको विजुलाइज करना है। तो देखते हैं कि इन कार्ड्स में और क्या छुपा हुआ है। तो पहले कार्ड जो हमें दिख रहा था, आई वॉन्ट यू, इसका क्या मतलब है महादेव? ये मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं? आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? चले मैं चेक करती हूँ। ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है ये आपके अंदर अपनी एक, जैसे होता है ना कि जब हम गिरते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? हमारी माँ याद आती है। तो आपके अनकंडीशनल जो एक माँ का प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है, तो उस अनकंडीशनल लव को ये मिस कर रहे हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, काफ़ी पैशनेट है। आपको अभी ये इस क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। मे बी आपने इनको अब दिखा दिया है कि अगर तुम वापस नहीं आओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या मैं मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं अपने ऊपर काम करके, मैं इतनी केपेबल हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं अपने ऊपर काम करूँगी। तो अभी आपको इस रूप में देख रहे हैं और अब इनको और क्रेविंग हो रही है आपके पास आने की। अभी इस समय या तो ये शादी किसी फंक्शन को, शादी के फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं या किसी शादी पे गए हैं, या आप अभी इस समय ये वीडियो देख रहे हो किसी फंक्शन को अटेंड करते हुए। अभी इस समय इन्होंने या घर शिफ्ट किया है या घर बना रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि सेलिब्रेशन का टाइम है, वहाँ पे इनको आपकी याद आ रही है। मे बी अगर ये किसी शादी पे गए हैं, किसी कपल को देख रहे हैं और इनको ऐसे लग रहा है कि यार काश मैं भी और मेरी और उसकी शादी हो जाती और सब कुछ ठीक हो जाता तो कितना अच्छा लगता। तो कुछ ऐसी बातें ये आपको सोचते हुए अपने मन ही मन में बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्लेम कीजिएगा एनर्जी को। तो चलिए देखते हैं कि ये अपने ऊपर कौन सा काम कर रहे हैं। एक कार्ड आ गया है, ओके। यहाँ पे ओवर थिंकिंग दिख रही है, बहुत बैटल चल रही है दिल और दिमाग में। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अच्छा बनना चाहते हैं अपनी फैमिली की नज़र में भी और आपकी नज़र में भी। अब करें क्या? ठीक है, अब इनको ये लग रहा है कि गलती मेरे से कहाँ हुई है। मैं फैमिली की तरफ गया तो फैमिली से भी मुझे एंजाइटी मिल रही है, आपको छोड़ा है तब भी मैं एंजाइटी फील कर रहा हूँ ना, इधर मुझे फैमिली की तरफ से प्यार मिल रहा है। ओहो, कार्ड स्टेबल ही नहीं है, काफ़ी अप्स एंड डाउन, यानी कि लाइफ में ही बहुत कुछ चल रहा है जिसके कारण दिल और दिमाग में एक जंग चलती हुई नज़र आ रही है। सो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। रातों को जागते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, या तो आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है हाल ही में जिसके कारण भी इनको परेशानी है कि मैंने इसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ा, या मैंने ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि सारा कुछ इन्होंने किया है आपकी तरफ से, सिर्फ इनको ऐसे लग रहा है कि गलतियां हुई हैं। लेकिन अब इनको एहसास हुआ है कि नहीं, लड़ाई भी मैंने की थी, थर्ड पार्टी के पास भी मैं गया था, अब मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया है। तो अपने ऊपर इस चीज़ से निकलने के लिए ये अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब इनको आपके बिना चैन नहीं आ रहा है, आपको देखे बिना, आपसे बात किए बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि आपको कॉल मैसेज क्यों करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। इनको कोई गाइड कर रहा है या यूनिवर्स की तरफ से इनको बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं। तो ये अब आपकी तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दुनिया खाली खाली सुनी सुनी सी लग रही है, आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये इन्होंने जो ब्लॉकेजेस लगाए थे, आप उन ब्लॉकेजेस को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट करे थे, मीन्स कि आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था, आपसे बातचीत बंद कर दी थी। अगर आप ब्लॉक भी नहीं हो, अगर आप कोई मैसेज भी करते हो तो सीन पे छोड़ देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। आप उन ब्लॉकेजेस को खुद अपने हाथों से हटाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का कोई ऐसा रिलेशन है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, जिसके साथ ही मुझे अपना कंप्लीट फील होता है। अभी ये अपने आप को अंदर से खाली फील कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी
ही आई है, इसीलिए ये आपको कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी इस समय बहुत उदास हैं। इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जो रास्ते उसकी तरफ जाते थे, जो रास्ता उसका मेरी तरफ आता था। जैसे वो हर समय मेरे लिए एफर्ट्स करती थी, हर समय वो मुझे मना लिया करती थी, या उसकी एनर्जी से मुझे पता चल जाता था कि वो मुझे याद कर रही है या वो मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन अब ऐसे क्या हो गया है, फिर इनको एहसास हुआ कि नहीं, किया तो मैंने ही था, मेरे कारण ही सब रास्ते ब्लॉक हुए हैं, मैंने ही इन रास्तों को बंद किया है, तो वो मेरी तरफ क्यों आएगी। ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमें एक लालटेन दिखाई दे रही है और इसके अंदर जो शेप है ना वो स्टार की है। मीन्स कि इनके अंदर हीलिंग हो रही है, इनके अंदर ग्रोथ हो रही है, मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। इनको यूनिवर्स की तरफ से बहुत कुछ हो सकता है, इनको आपका नाम दिखाई दे रहा है या आपके रिलेटेड कोई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो जो इनको बार बार पुश कर रही हैं आपकी तरफ आने के लिए। अब यहाँ ये कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि इनको आप में ऐसा क्या दिखता है। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। इसी दुनिया में ही, इसी ज़मीन पे ही इनको, जब ये आपके साथ थे तो उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं जन्नत में हूँ, स्वर्ग में हूँ, मेरे पास मेरी अप्सरा है, कुछ ऐसा। तो देखते हैं कि ये फीलिंग्स क्या कहती है। स्टार कार्ड आया है। यस, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको आपके पास एक हीलिंग महसूस होती है। जब भी ये आपके पास होते थे तो इनको ऐसे लगता था कि वाह, ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। आपके साथ दोस्ती भी थी, प्यार भी था, हर चीज़ आपके साथ थी। आपके साथ एक माँ जैसा प्यार मिलना या एक बाप जैसी प्रोटेक्शन मिलना, मीन्स आपके साथ ये एक सेफ्टी महसूस करते थे। इनको ऐसे लगता था मैं सिक्योर हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब ये है मेरे साथ तो मुझे चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब वो हो गया है सब कुछ ख़त्म। अब आपकी तरफ से इनको ना दोस्ती मिल रही है, ना प्यार मिल रहा है, ना केयर मिल रही है, ना हीलिंग मिल रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल आया है। अब थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। आप अच्छे से सोचो कि कौन ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आया जिसके कारण आप दोनों अलग हो गए। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनमें ईगो हो सकती है, आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या एक मैरिड हो सकता है एंड दूसरा सिंगल डिवोर्सी या विडोवर हो सकता है, या आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हो सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम जर्नी और एक सोलमेट जर्नी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ट्विन फ्लेम कार्मिक जर्नी भी हो सकती है, कार्मिक ट्विन फ्लेम भी आपके ये पार्टनर हो सकते हैं। ये आपके बिना बहुत उदास हैं, अब इनको एक खालीपन सा महसूस होता है। थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये आपको मॉर्निंग में ये बहुत शाइन करते हैं, बहुत काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, एनर्जी लगती है, लेकिन नाइट टाइम पे ये रोते हैं, ये आपको याद करते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ से इनको बहुत सारे ट्रिगर दिए जा रहे हैं। थैंक यू बोलिएगा थर्ड पार्टी को, जिसके कारण थर्ड पार्टी इनको ट्रिगर देती है और ये आपको याद करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। वो मेरे को समझती थी, वो मेरी हर जज्बात को मानती थी, वो मुझे इतना प्यार करती थी, अनकंडीशनल लव। और थर्ड पार्टी मुझसे मांगती है, मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे कोई भी खुश नहीं है, इसलिए ये आपको याद कर रहे हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि अब ये कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं, क्या है इसका मतलब, इस कार्ड का मतलब क्या है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई नीड टू गो माई ऑन वे फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए ये अपने रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। देख लेते हैं क्यों, क्योंकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट हैं एंड सोच रहे हैं कि देखो कार्ड भी वैसा आया और हमें आंसर भी वैसे मिला। डेथ कार्ड, डेथ कार्ड बताता है कि पास्ट की जो एनर्जी थी, किसी चीज़ का एंड हो जाना। डेथ का मतलब किसी चीज़ का एंड होना, ज़िंदगी का ख़त्म होना। तो क्या होता है, अगर कोई ज़िंदगी का एंड होता है तो किसी के यहाँ की कोई नई ज़िंदगी आती भी है, मीन किसी का जन्म भी होता है। तो यहाँ पे जो डेथ का मतलब है वो है एनर्जी का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेथ कार्ड बता रहा है कि जो इनकी पास्ट की एनर्जी थी ना, जिसमें ईगो थी, जिसमें इन्होंने, ये देखो ये जो हॉर्स है ना, ये रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है। इन्होंने आपके सपनों को तोड़ा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपके इमोशंस को नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पे डेड बॉडीज भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये रोनता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो किया था और अब क्या हो रहा है, अब वो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी
ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्कल भी दिख रहा है। पास्ट में इन्होंने कोई भी आपकी परवाह नहीं की है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये अपने आप को समझ रहे हैं, अकेला रहते हैं, जिसके कारण ये आप दोनों के बीच के रिश्ते को समझते हैं। मोस्टली ये नाइट टाइम पे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ वापस आना चाहता हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, ये बताना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब ये आपको अपनी क्वीन की तरह देखते हैं, अपने किंग की तरह देखती हैं। ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन उस वापसी के लिए ये अपने आप को इतना कैपेबल बना लेना चाहते हैं कि जब ये आपके पास वापस आए, कुछ सॉलिड चीज़ इनके हाथ में होनी चाहिए, इतनी मजबूत चीज़ कि आप इनको नो बोल ही ना पाओ। आई विल कम बैक फॉर यू, कार्ड्स भी वैसे ही सेम हमें बता रहे हैं इनकी एनर्जी के बारे में। ये बोल रहे हैं कि मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो चलें इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि ये आज कब आएंगे। महादेव, क्या ये मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आ रहे हैं? चलें देखते हैं कि महादेव इस कार्ड को कैसे क्लैरिफाई करते हैं। यस, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सब ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे। ये फ्लर्टिशियस नेचर के हो सकते हैं, ये काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकती हैं, एंड ऐसा हो सकता है कि इनके इर्द गिर्द लोग मक्खियों की तरह भिन भिन आते हों, तो इनको ऐसा लगा कि अरे कोई बात नहीं, एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, या आजकल दुनिया में इतना कौन सा मुश्किल है किसी को भूलना, मूव ऑन करना, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो अब क्या हुआ है, अब ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। देखो, ये इस कार्ड को समझो, ये बहुत सारी कप्स हैं और इन कप्स में अलग अलग चीज़ें हैं। इन्होंने इन सबको ट्राई कर लिया है। ये है एक ऐसा कप, ये आपकी एनर्जी है। अब ये व्यक्ति इस कप को देख रहा है कि मैंने ये सब ट्राई कर लिए, लेकिन ये सब तो बहुत सेल्फिश है। यहाँ पे हमें बिच्छू भी दिख रहा है, सांप भी दिख रहा है, तो इनको सब ने यूज़ किया है। अब इन सबको यूज़ करने के बाद अब ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और देखना चाहते हैं। यस, ये आपकी तरफ बहुत सारी उम्मीदें लेके आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। यस, मैं तो स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे दिख रही है। तो प्लीज़ इसको क्लेम करते हुए आपने 222 नंबर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, उससे एनर्जी एक्सचेंज होगी। फिर आपने कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपनी कोई एक बहुत ही प्यारी सी मेमोरी को शेयर करना है, जिसको सोचते हुए आज भी आपके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो, ठीक है। फिर आपने इसको वीडियो को शेयर कर देना है। यस, ये आपके पास वापस आ रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और जो फीलिंग्स अभी आपकी है ना, क्योंकि ये दोनों कब सेम जगह पे हैं और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, आप दोनों की फीलिंग्स भी म्यूचुअल हैं, सेम पेज पे हो आप लोग। अगर आप आज भी चाहे आप अपने पार्टनर से बहुत गुस्सा भी आता है कि यार क्या हो गया, ये वापस नहीं आ रहा, मुझे कुछ बता नहीं रहा है, आप गुस्सा हो, नाराज़ हो, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, आप उनको बहुत सारा प्यार करते हो, हमेशा की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे सेम ही आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये आपको अपना कप देना चाहते हैं, आपका कप लेना चाहते हैं और आपको अपना कप देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशन में। यस, डेफिनेटली आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत पैशनेट है। सन कार्ड का आना मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ। इनको कुछ क्लैरिटी भी मिली है इस रिलेशन को लेकर। मे बी इनको यूनिवर्स बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखा रहे हैं। हो सकता है इनकी, जैसे आपकी अवेकनिंग, हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स की अवेकनिंग स्टार्ट हुई हो, तो इनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हुई हो, ठीक है। तो इनको भी आपका नाम दिख रहा हो, मतलब आपके रिलेटेड हर चीज़ इनको दिख रही हो, आपका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा है जिससे इनको ऐसे लग रहा है कि मेरा इसके साथ कोई पिछले जन्म का नाता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने अचानक से ही खोल लिया। यस, ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी इस समय इनको आपके प्यार की बहुत ज़्यादा तलब है, बहुत ज़्यादा अर्ज है, ऐसे मुझे इन कार्ड से जो एनर्जी फील हो रही है। यस, डेफिनेटली ये आपको बहुत प्यार करते हैं, अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए हाय माँ ये क्या हो गया, आपको याद करते हैं। जैसे हम गिरते हैं तो कहते हैं उई मम्मा, तो हम अपनी मम्मा को याद करते हैं, तो वैसे ही ये आपका नाम लेते हैं कि अरे यार यहाँ पे मैं गलत हुआ हूँ, ज़रूर मुझे
कर्मा मिल रहा है अपना, ऐसा कुछ ये अपने माइंड में सोचते हैं, फिर याद करते हैं आपको। चलिए देखते हैं, ये कार्ड हम क्लैरिफाई करेंगे। आई जस्ट वॉज, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो देखते हैं, ओ वर्ल्ड कार्ड, ओके। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं अभी इसलिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी बहुत कुछ अपने अंदर एक चेंज देखना है। मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा, लेकिन मेरी लाइफ में अभी, इनकी लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हो सकता है घर में कोई मसला चल रहा हो, लाइफ में या ऑफिस में या काम में कोई मसला चल रहा है। वो मसला क्यों चल रहा है? क्योंकि इनको यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर दिए जा रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड हमें क्या बताता है? ये एक ज़ीरो की शेप भी लगती है। ये एक, जैसे कि अपने ये कार्ड कैसे दिखाऊं, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। ओके, ठीक है। तो जैसे ये कार्ड ऐसे जा रहा है, ये सर्कल ऐसे जा रहा है। अब ये जाते 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 यहाँ पे ख़त्म हो गया। इट मीन्स कि आप दोनों का कोई कार्मिक साइकिल उसका एंड हो गया है। ओल्ड ज़ोडिएक साइन है, साइन की टेंशन मत लिया करो। ओल्ड ज़ोडिएक है, वर्ल्ड कार्ड आता है, मीन्स कि सारे साइन इसके अंदर हैं। ये एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है। इनको वो जो लेसन आपको लर्न करने थे, आपने लर्न किए, जो इनको लर्न करने थे, इन्होंने लर्न किए। अब ये एक न्यू बिगनिंग हो रही है, यहाँ से दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि ये आपकी लाइफ में रेडी हो रहे हैं, अभी कुछ लेसन सीख रहे हैं, कुछ हो रहा है, अभी ये कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जिसके कारण इनको सिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में वापस आऊँगा। क्योंकि ये कार्ड हमें बताता है नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, की रशिंग एनर्जी है, बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं। यस, नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, आई वॉन्ट टू, ये आपसे शादी करेंगे। चलिए यहाँ पे इनकी एनर्जी को चेक कर लेते हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच महादेव। यस यस, डेफिनेटली यहाँ पे फुल, ओहो खुद ही कार्ड निकला है। ओके, देख लेते हैं। क्योंकि ये अभी इस समय बहुत उदास हैं, पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे 2 कप पड़े हुए हैं। यस, डेफिनेटली ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड यस, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। क्योंकि अब ये थक गए हैं, बहुत सारी दूसरों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते आपकी यादों का बर्डन भी इनके ऊपर है। ये अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपकी यादें इनको सोने नहीं देती हैं। सो ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब ये आपके बिना बहुत उदास हैं और ये सोच रहे हैं कि बस अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, या अब मैं समझ गया हूँ कि मैंने सबकी जिम्मेदारी निभा ली है, लेकिन मुझे अब अपने बारे में सोचना है। तो ये आपके बिना खुश नहीं हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं, आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। अब ये बात क्यों सोच रहे हैं महादेव? क्या चक्कर है, क्या है? याद आ रही है इनको मेरे व्यूवर्स की, तभी तो इतनी हालत ख़राब है। तो आप मस्त हो जाओ, चिल हो जाओ, नेगेटिव मत सोचो। और देखो, ये जो जर्नी होती है ना, इस जर्नी में ऐसे होता है, इस जर्नी में कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं यूनिवर्स से, और फिर यूनिवर्स हमसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि हमने इतने सारे कर्मस किए होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, कहते हैं कि एक सोल अपने आप को 2 भागों में बांट लेती है कि तू ये काम करेगा और मैं ये काम करूँगी। अब यूनिवर्स आपसे पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे, चेजर या रनर। तो मान लो अगर मैं आपकी बात करूं तो आप यूनिवर्स को ये बोल के आए हो कि मैं चेजर बनूंगा या चेजर बनूंगी और मेरा पार्टनर रनर बनेगा। अब इस चीज़ को ना हम लोग, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, उसको हम असल में समझे ही नहीं ये कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग इसी में खुश हो जाते हैं, हाँ हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। लेकिन ये इतनी इजी नहीं है, लेकिन ये खूबसूरत भी बहुत है, बहुत प्यारी जर्नी है। इसमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो एक्सपीरियंस करोड़ों की दुनिया में किसी को नहीं होते, वो एक्सपीरियंस आप करते हो। लेकिन अब आप लोग कहाँ फंसे हुए हो? आप लोग फंसे हुए हो बीच में। जैसे एक ब्रोकन हार्ट होता है, ब्रोकन हार्ट में जो इस वाली साइड पे वो होता है बबल फेस, ठीक है। साइड का जो एक आप देखते हो ना ब्रोकन हार्ट, पिक्चर में अभी पेस्ट कर दूंगी, तो यहाँ पे आप देखोगे एक ब्रोकन हार्ट है, उसके बीच में, ठीक है, एक ब्रेक सी है, दूसरे हार्ट में भी एक ब्रेक सी है, लेकिन साथ में ही उसके क्या है, फिर से एक हार्ट की
जो फॉर्म है वो प्रॉपर है ना। स्टार्टिंग में हम होते हैं बबल फेज में, फिर हम फेस करते हैं पेन को। जो इसकी जिगजैग हमें दिखते हैं, इसका मतलब होता है कि हमें इन सब जिगजैग को पार करना है, हमें इस रास्ते को पार करना है। पार करते करते हम दूसरे हार्ट पे आ जाते हैं, हमें फिर उस रास्ते को पार करना होता है। और फिर यहाँ पे हमें क्या दिखता है, फिर से एक वही हार्ट दिखता है, लेकिन एक पूरा हार्ट ना साइड से टूटा होता है, लेकिन बीच में हमें जो टूटा हुआ दिखता है वो हमारा होता है एग्ज़ाम, वो हमारा होता है टेस्ट, वो हमारी होती है पेन, जो हमें यूनिवर्स की तरफ से दी जाती है। केवल आपको नहीं, सामने वाले को भी मिलती है। अगर आप लेसन सीखते हो तो सामने वाले को भी लेसन सिखाए जाते हैं। सो आप इस चीज़ को, इस हार्ट को ना जब आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि पहले हम बहुत रोमांटिक होते हैं, चिट चैट होती है, देर रात तक जागते हैं, ये फ़ोन शोन होते हैं, है ना। तो लेकिन फिर क्या होता है, फिर हमारे बीच में पीरियड आ जाता है, कौन सा, ब्रेक का, ठीक है, सेपरेशन का, नो कॉन्टैक्ट का। तो ये हार्ट, लोग इस हार्ट को लगाते हैं। आई थिंक, मैं नहीं समझती कि किसी ने इस हार्ट को अच्छे से समझा होगा, लेकिन जो मेरी थ्योरी है, जो मैं चीज़ों को लेकर सोचती हूँ, उस हिसाब से इस हार्ट की थ्योरी ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ पूरी तरह से रिलेट करती है। क्योंकि ये होता है बबल फेज, अब ये आ गया हमारा इम्तिहान का टाइम, जो कि हमेशा चलता रहता है। कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी हम ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर चलते रहते हैं। फिर फाइनली हमें क्या मिलता है, हमारा दिल, फिर से हम लोग उसी जोन में चले जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ यूनियन हो जाता है, ठीक है। तो आपने सैड नहीं होना है, अपने ऊपर काम करना है। ये जर्नी आपको अपने ऊपर काम करने के बारे में बोलती है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, कोई सेशन लेना है आप सेशन ले सकते हो, कॉल रीडिंग बुक करवा सकते हो। जो रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं, ठीक है। सेकंड, मैं उन सभी नए सब्सक्राइबर का थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो नए सब्सक्राइबर मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली में आए हैं, जो ऑलरेडी हैं, जो इतने प्यारे प्यारे से आप लोग कमेंट्स करते हो, मुझे इतना प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो। कुछ लोग तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी करते हैं और हाल चाल भी कभी कभी पूछ लेते हैं मेरा, और मेरे साथ कई बार बातचीत भी कर लेते हैं। तो आप सभी का थैंक यू सो मच। जो नए सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लूं, तो जी हाँ, कर लीजिए। और बेल बटन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि मैंने वीडियो डाल दी है, आप लोग देख सकते हो। चलिए, बहुत बात हो गई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चीज़ को हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं कि काश वो मेरे पास होती, काश वो मेरे पास होता तो हम क्या करते। बैलेंस, ओके चलो जी, लाइक कर दो, क्लेम कर लो। 8 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी आई है। मैसेज, कॉल मैसेज का मैसेज हमें यहाँ भी आया था, कॉल मैसेज आपकी तरफ आने वाला है। यहाँ पे एंजल्स आपके लिए बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू एंजल्स जरूर लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आया है। यूनिवर्स का हाथ आपके इस रिलेशन में है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, यूनिवर्स बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, ज़ोर से टाइट सी हक करना चाहते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं आपको कोई देखे। मे बी आपने कोई अगर पिक्चर लगाई है ना, तो देख के ये जल कुकड़ू बन रहे हैं कि क्यों लगाई है पिक्चर, सिर्फ मुझे देखना है, इसने किसको दिखानी है ये पिक्चर। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है, सोच रहे हैं कि अब की बार आएगी मैं पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। ये आपसे कॉल मैसेज पे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें भरी हुई हैं, मुझे ये भी बताना है, ये भी बताना है, बस एक बार हे भगवान जल्दी से बात करवा दो। तो ये आपके लिए प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये आपकी पिक्चर देख रहे हैं, तभी आया है कि काश इस समय, राइट नाउ, इस समय हम दोनों साथ होते, काश मैं तुमसे बात कर सकता, काश मैं तुम्हें कॉल कर सकता, काश मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है। तो लास्ट देख लेते हैं कि लास्ट में हमें महादेव क्या गाइडेंस देते हैं। आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, ठीक है। वीडियो पसंद आई है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने प्यार को, यहाँ पे आपकी कोई इच्छा पूरी होते हुए नज़र आ रही है। आपके गाइडेंस आपके लिए ये आई है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बचपने से अब बाहर आ जाओ, ये व्यक्ति कहीं नहीं जाने वाला है, आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ो, आगे बढ़ो, अपने ऊपर काम करो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा, तुम्हें कप्स भी दिए जाएंगे, तुम्हें वेंट्स भी मिलेंगे, तुम्हें स्वॉर्ड भी मिलेगी, तुम्हें पेंटिकल्स भी मिलेंगे। लेकिन ये कब होगा, जब तुम इस सैड एनर्जी
एनर्जी से बाहर आओगे, तुम एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। अगर तुम अपने पार्टनर का प्यार वापस चाहते हो तो क्या करना होगा? तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अरे भाई सुधर जा, ये मैं सब कुछ देने वाला हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पे तथास्तु बोलने वाला हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जो नेगेटिव सिचुएशन है ना, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, तुम उदास रहते हो, रोते रहते हो, उस सिचुएशन से बाहर आओ, अपने ऊपर काम करो। यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूअर्स हो सकता है कि सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल हो सकता है इनका, इंस्टा पे कोई चैनल हो सकता है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। और ज़्यादा अपने ऊपर काम करो, आपको अपने ऊपर काम करने के बारे में बोला जा रहा है, और ये प्यार आपका कहीं नहीं जाने वाला है। यस, आपको हर खुशी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कपल आया है, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। जो एम्प्रेस होती है, ये हमारी जो डेक है इसमें एक ही एम्प्रेस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड होती है, क्वीन ऑफ कप्स होती है, यहाँ पे एम्प्रेस अकेली है। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक ऐसा इंसान हो, मेल फीमेल पे नहीं जाना है, एनर्जी चेक करनी है, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो जिसमें सारी क्वालिटी है। तुम दुनिया, एम्प्रेस का कार्ड जो क्या बताता है, तुम पूरी दुनिया अपने अंदर समाई बैठी हो, तुम में इतनी कैपेबिलिटी है, तुम ऐसी हो जो सिर्फ देना जानती है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये व्यक्ति आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है। अब ये आपके लिए और तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को कैरी कैसे करना है, एक एम्प्रेस की तरह। और जो बॉयज़ हैं, जो मेल हैं, वो देख रहे हैं आपको अपने आप को कैरी कैसे करना है, एक किंग की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि सब कुछ मिलने वाला है, तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली हैं, लेकिन अपने ऊपर काम करो, इस जर्नी को अच्छे से समझो, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या कुछ और चाहिए? यस नो कर दूं? चलो, कोई क्वेश्चन है माइंड में तो सोच लो। एक कार्ड निकालूंगी और आपके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जल्दी से वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, अपना और अपने पार्टनर का नाम लो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने लव के लिए देखना चाहते हो, पूछना चाहते हो, उनके लिए पूछो। करियर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, उसके लिए भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं पूछूंगी महादेव से कि इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक कार्ड दीजिए महादेव, एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ एक कार्ड आपको देना है सबके लिए, ओनली वन कार्ड। तो बताइए मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओह देखो भाई, अब तो यहाँ पे हो गया है टाई। वेट, ये कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, क्योंकि ये ऐसे ही गिरा था। अब क्या करेंगे हम लोग, पिक का कार्ड रीडिंग करेंगे। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, अब सिलेक्ट कर लो। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 हो गया। चले, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट करा है तो उनका आंसर देख लेते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे मे बी आया है, तो हम इस मे बी को क्लैरिफाई करेंगे कि ये मे बी क्यों आया है। महादेव मे बी को क्लैरिफाई कर दीजिए। चलें देखते हैं कि मे बी क्यों आया है। मे बी अब मैं आपको बताऊं, यूनिवर्स आपका आंसर नहीं देना चाहते हैं। मे बी 2 बार आया है, ओके, लेकिन यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। इट मीन्स कि आपके क्वेश्चन अभी यूनिवर्स आपके लिए कुछ सरप्राइज रख के बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और यहाँ पे हेरोफेंट आया है। तो यहाँ पे आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। मे बी का मतलब होता है कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि मैं इसका आंसर आपको दूं, इसका आंसर यूनिवर्स आपको खुद देंगे। तो साइन मांग लेना कोई, ठीक है। अब जिन्होंने कार्ड नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, ठीक है, अब ये नहीं करना कि अच्छा यार यहाँ पे तो आंसर आया नहीं, मैं 2 को ले लेती हूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो चले देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आया है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर नो आया है, ठीक है। तो म्यूचुअल में यहाँ पे हमें यस दिखाई दे रहा है। तो ये हाल की, अभी की करंट एनर्जी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, सेकंड ये एक जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग देखकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टा पे। जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड है, वो फ्री नहीं है। कॉल रीडिंग भी अवेलेबल है, उसकी भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो टाइम मैं देती हूँ और कॉल आपकी तरफ से आती है। चले आज के लिए बस इतना ही।
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अगर ऑलरेडी इस चैनल पे हो तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपनी कोई एक स्वीट सी मेमोरी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा।